राजनंदी बताएगी अनु को आर्य का पूरा सच। आर्य बोलेगा अनु से, यह बड़ा झूठ। जी हां दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला ट्रैक होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार और बेहद इमोशनल। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि कैसे यहां पर न्यू ईयर पार्टी में रघु करता है फिर से गिरी हुई हरकत। जानबूझकर वो अनु की ड्रिंक को खराब कर देता है। यह सब वो जानबूझकर करता है, पूरी प्लानिंग के साथ करता है ताकि अनु फंस जाए। और यहां पर अनु की जब ड्रिंक चेंज होती है तो वो नशे की हालत में यहां आर्य को सबके सामने बार बार थैंक यू करती है, बार बार थैंक यू करती है और हर किसी के सामने करती है। और वो अपने दिल की बात कहने ही वाली होती है। वो अपने दिल की बात कहना चाहती है, वो आर्य से कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी वह बेहोश हो जाती है। और यहां पर सब लोग जो है शॉक हो जाते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं यह देखकर कि अनु ये कैसी हरकत कर रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो वहीं आर्य भी शॉक होता है। आर्य को भी कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से यह सब क्या हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मोहल्ले वाले हैं ना, वह यहां पर कहते हैं कि पुष्पा तू तो जानती ही नहीं अपनी बेटी के बारे में पूरा सच कि वह कैसी है। वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। तो वहीं पर अनु के मां बाप बहुत ही सैड हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक भी हैं। उनके लिए यह सब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो यह भी जानते हैं कहीं ना कहीं कि अनु ऐसी हरकत कर नहीं सकती। जरूर इसने कुछ ना कुछ गलत, जरूर कुछ ना कुछ गलत बेचारे साथ हुआ है। और यह गिरी हरकत तो रघु कर सकता है क्योंकि वो भी मौजूद था। और मीरा भी तो। ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हर बार कोई ना कोई साजिश। लेकिन अब यहां पर अनु को फाइनली पता चलने वाला है आर्य से राजनंदे के बारे में पूरा सच। दरअसल यहां पर आर्य बताने वाला है कि राजनंदनी कोई नाम नहीं है साड़ी का, बल्कि वो एक फीलिंग है, एक विश्वास है। राजनंदनी मेरी पत्नी है। और यह सुनते ही अनु शॉक हो जाएगी। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हालांकि यहां पर आर्य ने पूरा सच नहीं बताया है। दरअसल आर्य यहां झूठ बोलने वाला है कि राजनंदनी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है जिसमें वो उसे खो देता है। लेकिन पूरा सच क्या है? पूरा सच अभी छुपा हुआ है। लेकिन यह आधा सच सुनते ही अनु बेहोश हो जाएगी, क्योंकि बार बार जब राजनंदनी का नाम आएगा ना, तो अनु जो है अचानक से फिर से गिर जाएगी। क्योंकि अनु ही तो पुनर्जन्म है ना राजनंदनी का। और ऐसे में यहां पर जब भी राजनंदनी का जिक्र होता है तो अनु के साथ ऐसा ही कुछ हो जाता है। ऐसे में यहां पर आर्य ने सच तो बताया है, लेकिन वो सच अधूरा है, अधूरा सच। पूरा सच खुद राजनंदिनी बताएगी अनु को। और जब होगी अनु और राजनंदिनी की मुलाकात, जब ये दोनों आमने सामने आएंगे, तो कई सारे पुराने राज ऐसे खुलेंगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन यह सच, ये राज अनु को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देगा। क्योंकि जो उसका विश्वास है ना आर्य के ऊपर, जो विश्वास आर्य ने बनाया है, एक एक करके वो विश्वास चूर चूर हो जाएगा और अनु की नजरों में आर्य गिर जाएगा। और यह शादी होगी या नहीं होगी, देखना होगा शो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहले दोस्तों हमें कमेंट करें, शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजनंदी खुद आकर अनु को सारा सच बताए और पूरा सच बहाए? आरसी जुड़ा हुआ तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे दिन अनु ने ऑफिस में जाकर आर्य सर को रेड रोज देते हुए आर्य सर के प्यार को एक्सेप्ट किया। यह पल अनु की जिंदगी का सबसे खास पल था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और वह आर्य सर के सामने खड़ी हो गई। तो तुमसे तुम तक में आप जल्द ही देखेंगे कि अनु जब राजनंदिनी वाली बात सुनकर बेहोश हो जाती है तो आर्य घबरा जाता है। आर्य के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक यह सब कैसे हो गया। वह खुद को दोष देने लगता है। वह जल्द ही झेंडे को फोन कर देगा। उसकी आवाज कांप रही होती है। झेंडे भी घबरा जाता है। दोनों ही अनु को हॉस्पिटल ले जाने वाले होंगे। जल्दी जल्दी उसे संभालते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही अनु को होश आने लगता है।
उसकी आंखों में आंसू हैं और वह सुन्न है। उसकी नजरें खाली हैं, जैसे वह कुछ समझ ही नहीं पा रही हो। अनु बोलने लगती है कि मुझे घर जाना है सर। उसकी आवाज में दर्द होता है। अनु यह सवाल भी करती है कि आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया। यह सवाल आर्य के दिल को चीर देता है, लेकिन आर्या के पास कोई भी जवाब नहीं था। वह कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिलते। पूरे रास्ते सन्नाटा रहता है। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आर्य उसे घर छोड़ता है और बस इतना कहता है कि तुम आराम करो। वह अनु की आंखों में देख नहीं पाता। अगले दिन अनु अपने कमरे में बैठी आर्य की कही हर बात को याद करती है। वह हर एक लम्हे को दोबारा जीती है। उसे एहसास होता है कि वह आर्य के अतीत से नहीं, बल्कि उस इंसान से प्यार करती है जिसने टूटने के बाद भी खुद को संभाला है। अनु ऑफिस पहुंचती है। उसका दिल भारी है, लेकिन चेहरे पर एक सुकून है। आर्य अपने केबिन में उदास बैठा है। उसे लग रहा है कि शायद उसने अनु को हमेशा के लिए खो दिया है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आर्य चौंक जाता है। जब वह देखता है तो सामने अनु खड़ी होती है। अनु हाथ में एक लाल गुलाब है। अनु बोलती है, आपने कल अपनी सच्चाई बताकर मेरा बोझ हल्का कर दिया। उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों हैं। अब इस गुलाब को पकड़िए और मेरा फैसला सुनिए। तो आर्य कहता है कि कैसा फैसला? उसकी आवाज में डर भी है और उम्मीद भी। अनु बोलती है कि राजनंदिनी मैम आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा थी और हमेशा रहेंगी। यह कहते वक्त वह बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लेती है। लेकिन आपकी आने वाली जिंदगी की किताब में क्या मैं एक छोटा सा पन्ना बन सकती हूं? यह सवाल नहीं, बल्कि उसका दिल था जो वह आर्य के सामने रख रही थी।